तो दोस्तों आज हम बात करेंगे महात्मा गांधी जी के बारे में। इनका जन्म पोरबंदर गुजरात 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। इनके पेरेंट्स की बात करें तो पिता का नाम करमचंद गांधी था और माता का नाम पुतलीबाई था। 1898 में लॉ की पढ़ाई करने के लिए महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन गए। 1893 में फिर वो पेट्रोनिया साउथ अफ्रीका गए अपने लॉ की प्रैक्टिस करने के लिए। उनके क्लाइंट का नाम था दादा अब्दुल्ला। साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी ने वाइट रेसिज्म के अगेंस्ट में सत्याग्रह किए। महात्मा गांधी ने जितने भी सत्याग्रह किए थे वो सभी डिस्क्रिमिनेशन से फाइट करने के लिए किए थे, और जो भी ब्लैक्स या फिर इंडियंस। 1914 में फिर वो वापस लंदन अपने पॉलिटिकल गुरु गोपाल कृष्ण गोखले से मीटिंग करने गए थे। 1915 में फिर वो वापस भारत आकर साबरमती आश्रम की उन्होंने स्थापना करी। गांधी जी सिर्फ और सिर्फ अहिंसा का रास्ता ही अपनाना चाहते थे और चाहते थे कि सभी लोग उनके साथ सच्चाई से जुड़ें। महात्मा गांधी का कहना था कि मैं सिर्फ तभी पॉलिटिकल पार्टीज़ या पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ूंगा अगर वो नॉन वायलेंस का रास्ता चुन लेंगी। इसके बाद 1917 में राजकुमार शुक्ला की रिक्वेस्ट पे महात्मा गांधी चंपारण गए चंपारण सत्याग्रह करने के लिए, जिसमें कि इंडिगो प्लांटर्स के लिए उन्होंने सत्याग्रह किया। चंपारण सत्याग्रह को फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी कहा जाता है। उसके बाद 1918 में अहमदाबाद मिल स्ट्राइक महात्मा गांधी द्वारा की गई। ये फर्स्ट हंगर स्ट्राइक थी महात्मा गांधी की, जिसमें उनका मोटिव था जो कॉटन मिल के वर्कर्स हैं उनकी वेजेस इंक्रीज कराने के लिए। उसके बाद 1918 में ही खेड़ा सत्याग्रह किया गया महात्मा गांधी जी द्वारा। खेड़ा जो कि गुजरात में ही स्थापित है। उस समय सूखे की वजह से वहाँ पर क्रॉप फेलियर हो चुकी थी और गांधी जी ने टैक्स रिमिशन की बात करी थी। उस सत्याग्रह के माध्यम से गांधी जी फार्मर्स की मदद करना चाहते थे। उसके बाद रोलेट एक्ट 1919 आया, जिसके अपोज में गांधी जी ने रोलेट सत्याग्रह करने के लिए पंजाब की तरफ मूवमेंट किया। फिर 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जिसमें महात्मा गांधी को बहुत ही ठेस पहुंची और उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 स्टार्ट करने की बात स्टार्ट की। 2 साल तक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ठीक चलता रहा। फिर अचानक 1922 में चोरा चोरी हत्याकांड से गांधी जी को फिर ठेस पहुंची। चोरा चोरी गो स्टेशन में लोगों द्वारा आग लगा दी जाती है और कुछ पुलिसकर्मी मारे जाते हैं। गांधी जी हिंसा के खिलाफ थे, इस वजह से उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया। फिर टाइम आया फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 का। क्योंकि गांधी जी दांडी मार्च में बिजी थे, इस वजह से वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फर्स्ट में नहीं जा सके। दांडी मार्च से काफ़ी लोग महात्मा गांधी जी के साथ जुड़ चुके थे। फिर इसके बाद गांधी इरविन पैक्ट 1931 हुआ, जिसमें गांधी जी ने अपनी कुछ डिमांड रखी, परंतु कुछ ही डिमांड उनकी मानी गई, जिसके रिजल्ट में महात्मा गांधी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए मान गए और उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को भी रोक दिया कुछ समय के लिए। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उनकी मतभेद हुई डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से सेपरेट इलेक्टोरेट के ऊपर। गांधी जी सेपरेट इलेक्टोरेट के खिलाफ थे, वो नहीं चाहते थे कि देश बढ़ जाए टुकड़ों में। इसी वजह से थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932 इंडियन नेशनल कांग्रेस और गांधी जी द्वारा इग्नोर कर दिया गया, जिसके बाद पूना पैक्ट 1932 साइन किया गया गांधी जी और बी आर अम्बेडकर के बीच में। इस पैक्ट में गांधी जी ने सेपरेट इलेक्टोरेट को मना कर दिया गया, पर रिजर्वेशन की हामी भर दी, जिसमें रिजर्वेशन डिप्रेस्ड क्लास का 71 से 147 कर दिया गया था। फिर कुछ साल बाद 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट गांधी जी द्वारा स्टार्ट किया गया, जो कि बॉम्बे यानी कि मुंबई से स्टार्ट किया था, जिसमें उन्होंने अपना नारा दिया करो या मरो। फिर 30 जनवरी 1948 में गांधी जी का 1948 को उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। गांधी जी द्वारा दिए गए कुछ न्यूज़पेपर्स भी थे, उनमें इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन।